गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 8th साइंस के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इन सभी को आप अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट भी करोगे। हमने इससे पहले इस चैप्टर के नोट्स के बारे में बात की थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की थी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। इसको हम नाम देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, व्हाट आर डिफरेंट वे इन विच कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड? कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाएगी, फैलेगी, उसको नाम देंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ऐसी बीमारियां हवा के द्वारा, वाटर, फूड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा फैलेगी। नंबर 3, हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वायरस की बात करें, वायरस ग्रो इनसाइड सेल ऑफ लिविंग बॉडी। जो वायरस होंगे हमेशा लिविंग बॉडी के अंदर ही ग्रो कर पाएंगे। ओनली हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट। वायरस के द्वारा हमारी बॉडी में सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ बात करें अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कैन ग्रो बाई इटसेल्फ, हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट। इसके फ़ायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज़ एन एक्टिव रोल इन द फर्मेंटेशन? इसकी बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट और बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम नाम देंगे फर्मेंटेशन। और ऐसा प्रोसेस यीस्ट और बैक्टीरिया दोनों में से किसी के द्वारा हो सकता है। अगर दोनों की बात करें, दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो यीस्ट को आप प्रेफर करोगे। नंबर 5, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया? मैंने आपको नोट्स के अंदर बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होंगी, जिसमें से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। नंबर 6 की बात करें, व्हाट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इसके अंदर बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टेप होंगे। नंबर 1, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। पहले स्टेप की बात करें तो इसमें क्या होगा, ट्रैपिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। नंबर 2 में क्या होगा, अमोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका नाम होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। नंबर 3 में नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। इसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे NO3 NO2। डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन। मतलब कि हमने शुरुआत की थी नाइट्रोजन से और लास्ट स्टेप के अंदर फिर से क्या बन गया, नाइट्रोजन। इसी को हम बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आएगा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। नंबर 2, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय सोइल, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये सभी इसके एडवांटेज होंगी। नंबर 7, व्हाट इज़ द पैचुरेशन? बॉइलिंग मिल्क एट हाई टेम्परेचर एंड देन क्विकली कूल्ड टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। दूध को एकदम से गर्म करके उसको बाद उसको ठंडा करना, इसी को हम बोलेंगे पैचुरेशन। नंबर 8,
हाउ डज सॉल्ट प्रेजेंस फूड आइटम, हाउ डज सॉल्ट प्रिजर्व फूड आइटम्स। तो इसमें जो प्रेजेंस लिखा है यहाँ पे प्रिजर्व आएगा, इसको ठीक करेंगे पहले तो इसके अंदर लिखेंगे सॉल्ट प्रिजर्व फूड आइटम बाय रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। इसका जो काम होगा फूड में से जो नमी होगी उसको ख़त्म करना। नंबर 9, व्हाट इज एंथ्रेक्स? इट इज़ एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज फाउंड इन द शिप एंड कैटल। इट इज़ कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू मीट एंड वूल। एक ऐसी बीमारी होगी जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगी और यह बीमारी मीट और वूल के द्वारा इंसान के अंदर भी ट्रांसफ़र होगी। नंबर 10, राइट द नेम ऑफ फ्यू डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर कौन कौन सी बीमारी होंगी? वीट एंड कॉर्न स्मट, ऐसी बीमारी फंजाई के द्वारा होगी। सिट्रस कैंकर, इसका जो कारण होगा वो बैक्टीरिया होगा। टोबैको मोज़ेक, और ये बीमारी वायरस के द्वारा फैलेगी। नंबर 4, येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडीज़ फिंगर, और ये बीमारी भी वायरस के द्वारा फैलेगी। नंबर 11, हाउ डू वैक्सीन प्रोटेक्ट एस फ्रॉम वेरियस डिसीज? ए वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ वीकेंड एंड डेड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स that administers to prevent a disease. It stimulates the immune system to produce antibodies, and antibodies help in kill or stop the growth of microorganisms. Once the antibodies are formed, they remain in the body either permanently or for a short duration. तो इस तरह से जो वैक्सीन होगी वो किससे बनेगी? वीक और डेड बैक्टीरिया माइक्रोब से बनेगी। इसका जो काम होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, नहीं तो उसको किल कर देना, वैक्सीन के काम होंगे। नंबर 12, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें जो आएगा नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल। इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, मतलब कि फ़ायदेमंद होंगी। दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड, अल्कोहल, चीज़, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। दे आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। ये सभी इसके एडवांटेज होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नंबर 13, डिस्क्राइब द यूज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन इंक्रीजिंग the fertility of soil. Rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plant. They help in the conversion of nitrogen gas into nitrates. ये इसके जो मेन काम होंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर बदलना। नंबर 14, why is the Italy water left undisturbed overnight a warm place? What do we observe when we look at the batter in the morning? सबसे पहले ये क्या करेगा, इसको गर्मी मिलेगी और गर्मी मिलने से क्या होगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। कौन से बैक्टीरिया? जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, दिस लीड टू फर्मेंटेशन। और हम क्या देखेंगे सुबह? कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स इन द बैटर। तो इस तरह से गर्मी के द्वारा बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी शुरू होगी और इसी प्रोसेस को हम नाम भी देंगे फर्मेंटेशन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी इन सभी को अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करेंगे और किसी को डाउट हो तो वो मैसेज के द्वारा क्लियर कर सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।